अपने देश के संविधान के अनुसार आजादी के बाद इसकी शुरुआत हुई। जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हर 10 साल के बाद जनगणना और उस जनगणना में बढ़ी हुई आबादी के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण और फिर क्षेत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन, किस स्टेट में कितना क्षेत्र हो। इस प्रावधान के हिसाब से 51 में, 61 में, 71 में परिसीमन हुआ, लेकिन 71 के बाद जब आपातकाल का दौर आया, इमरजेंसी के समय इस पर रोक लगा दी गई। संविधान में संशोधन करके 42वां संशोधन के माध्यम से इसको फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद 25 वर्षों के लिए किया गया। उसके बाद फिर 2001 में फिर 25 वर्षों के लिए। अब 2026 में वह समय पूरा होता है, अवधि पूरी होती है। 2026 में परिसीमन होना चाहिए देश की आबादी के हिसाब से, जो संविधान की व्यवस्था है। लेकिन फिर से इस पर रोक बरकरार रहे। भारत सरकार पर दबाव बनाने में कुछ लोग लग गए हैं कि आगे परिसीमन का काम नहीं हो। खास करके जो दक्षिण के कुछ नेता हैं, उनकी ओर से अभी जो पार्लियामेंट का सत्र चला, उसमें भी हर दिन लोग परिसीमन न हो इस बात को लेकर शोर मचाते रहे। सदन के बाहर भी उनकी कोशिश है कि भारत सरकार पर दबाव बनाकर परिसीमन के काम को फिर से रोका जाए। 2026 में परिसीमन प्रस्तावित है, इसको रोकने की उनकी कोशिश है। इस कोशिश का परिणाम है या अब तक जो 50 वर्षों से परिसीमन नहीं हुआ, इसका परिणाम है कि दक्षिण के कुछ राज्य जो परिसीमन के खिलाफ हैं, इनके अलावा खास करके हिंदी बेल्ट का राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि, इनका बहुत ही नुकसान हो रहा है। संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो आम लोगों का अधिकार है, उस अधिकार पर हनन है, कुठाराघात है। हमारे संविधान की शुरुआत ही होती है प्रस्तावना से, वी द पीपुल, हम भारत के लोग। और इस हिसाब से हर व्यक्ति को एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, यह हमारे संविधान की मूल आत्मा है। लेकिन परिसीमन 1971 में अंतिम बार हुआ, 50 वर्षों से नहीं हो रहा है। इसके चलते जो असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है जनसंख्या के मामला में, साउथ के कुछ राज्य जहां 21 लाख लोग औसतन एक मेंबर पार्लियामेंट को चुनकर भेजते हैं। बिहार इत्यादि, उत्तर प्रदेश जो हिंदी बेल्ट का इलाका है, यहाँ औसतन 31 लाख लोग एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। यह जो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य है, इस सिद्धांत के खिलाफ है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि हमने देश की घोषित जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है, उस नीति के अनुसार काम किया। हमने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया। और हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया, जिसके कारण जनसंख्या उनकी बढ़ गई, हमारी नहीं बढ़ी। परिसीमन होगा तो बढ़ी हुई जनसंख्या का लाभ मिल जाएगा
इंडी बेल्ट के राज्यों को, और इसका परिणाम होगा कि हमने जो घोषित पॉलिसी है उस पॉलिसी के अनुसार काम किया, इस बात की हमको सजा मिल जाएगी, और जो दूसरे राज्य हैं जिन्होंने उसको फॉलो नहीं किया उनको पुरस्कार मिल जाएगा। यह पूर्णतः गलत तर्क है उनका, क्योंकि उनकी आबादी जब से हिंदुस्तान में जनगणना की शुरुआत हुई 1881, तब से लेकर आजादी के समय 51, 61 तक बिल्कुल लगातार उनकी आबादी बढ़ते रही। 61 में पीक पर उनकी आबादी थी, 71 में भी लगभग वही स्थिति थी। उन दिनों बिहार या और जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं उनकी आबादी आजादी के समय तक लगभग नहीं बढ़ी, कहीं बढ़ी भी तो बिल्कुल निग्लिजिबल। इसके पीछे कारण भी था कि अंग्रेजों के शोषण के सबसे ज्यादा शिकार हम हुए। अंग्रेजों का आतंक सबसे ज्यादा हमारे ऊपर हुआ। जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम उनका था उसकी मार भी सबसे ज्यादा हम लोगों ने झेली, बिहार के लोगों ने, अगल बगल के राज्यों में। इस कारण से हमारे यहाँ गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा की स्थिति रही। उन राज्यों में विकास का काम दक्षिण के राज्यों में उस वक्त ज्यादा हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ। उनके यहाँ अवेयरनेस आया, समृद्धि आई, इसलिए उनकी जनसंख्या उस समय कम होनी चाहिए थी, नहीं हुई। उस वक्त जनसंख्या उनकी बढ़ती रही, और हमारे यहाँ जो दुर्दशा की स्थिति रही, हम अंग्रेजों से लड़ने में व्यस्त रहे, तो हमारे यहाँ आजादी के समय तक जनसंख्या नहीं बढ़ी। 51 में उस बढ़ी हुई जनसंख्या का लाभ उन लोगों ने लिया, 61 में उस बढ़ी हुई जनसंख्या का लाभ उन लोगों ने लिया, 71 में भी लिया। जब उनकी आबादी चरम पर पहुंच गई, एक ट्रेंड होता है जनसंख्या वृद्धि के पीछे भी, किसी भी एरिया की जनसंख्या बढ़ती है, जब पीक पर जाती है उसके बाद घटना शुरू होता है। तो उनका पीक पर गया, घटना शुरू हुआ है और घट रहा है, अब बात सही है। हमारे यहाँ जो जनसंख्या बढ़ी है, अब जो बढ़ रही है, हमारे यहाँ अब शिक्षा का प्रचार प्रसार अब ठीक से शुरू हुआ है। आजादी के बाद हमारी उस समय तक वैसी स्थिति नहीं थी। विकास में अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। बिहार एक उदाहरण है जहां इंटर पास महिलाएं जो मां बनती हैं उनका प्रजनन दर कम होता है। मतलब शिक्षा, अवेयरनेस, विकास, इसके कारण जनसंख्या पर नियंत्रण होना या नहीं होना निर्भर करता है। जो सरकार की पॉलिसी है जनसंख्या को नियंत्रित करने की, उसके चलते कोई जनसंख्या का नियंत्रण बहुत हो गया हो, ऐसा नहीं। तो दक्षिण के राज्यों का यह कहना कि हमने जनसंख्या को नियंत्रित किया, तब तक उनकी जनसंख्या नियंत्रित नहीं थी। 1971 तक उसका लाभ लिया। हमारी जनसंख्या उन दिनों नहीं बढ़ी आजादी के समय तक, अब बढ़ने लगी है। अब दक्षिण के राज्य कहते हैं कि परिसीमन नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है पिछले 50 वर्षों से। अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या का लाभ उनको मिल गया, लेकिन जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी ओर से फिर व्यवधान पैदा करने का प्रयास हो रहा है। यह बात ठीक उसी तरह से है जैसे कहीं खाना खाने के लिए पंगत लगता हो और जिनको भूख लगी है, खाने की स्थिति में है, खा ले भर पेट, और दूसरे लोग उस समय खाने की स्थिति में नहीं थे, अगले पंगत का इंतजार कर रहे हो, और भरपेट खाने के बाद यह कह दिया जाए कि अब पंगत नहीं लगेगा। मतलब कि अपनी जनसंख्या जब बढ़ी उनकी तो लाभ लिया, अब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको कह रहे कि नहीं।
उन दिनों जो बिहार या हिंदी बेल्ट के राज्य हैं उनकी जनसंख्या के मुकाबले उनकी जनसंख्या बहुत बड़ी है। आपके हाथ में कागज दिया गया है, आंकड़ा उसमें उपलब्ध है। अब इसको आप लोग देख लीजिएगा। सिर्फ हम एक आध आंकड़ा दक्षिण के राज्यों की आबादी 1881 में 4.62 करोड़ था। 1971 में यह 13.53 करोड़ हुआ। जो रोक लगी हुई है अब 2026 में प्रस्तावित है। अब फिर से दक्षिण के राज्यों के दबाव में भारत सरकार न आए, परिसीमन का काम शुरू हो और उसके अनुसार देश में जहां जिनकी जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से, क्योंकि यह बात हमारा संविधान कहता है, तो संविधान के हिसाब से अब परिसीमन का काम जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। यह हमारी पार्टी का मांग है। और दक्षिण के राज्य जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, बिल्कुल तर्क से अलग कर रहे हैं। उनकी बात को नहीं मानी जानी चाहिए। मतलब किसी भी स्थिति में परिसीमन अब होना चाहिए। हमारी पार्टी यह चाहती है और इसके लिए अभी हमारी पार्टी का शिविर हुआ था वाल्मीकि नगर बिहार में। उस शिविर में हमने कई प्रस्ताव लिए हैं। उसमें परिसीमन के मामला में भी प्रस्ताव है। हमारा संवैधानिक अधिकार है परिसीमन, इस अधिकार से हमको वंचित न किया जाए। हम लोगों ने उस शिविर में फैसला किया है, इस बात को लेकर हम मुहिम चलाएंगे और परिसीमन हो, इस बात के लिए पूरा हर तरह से हम प्रयास करेंगे। इसी सिलसिले में आपको इतनी जानकारी देने के लिए हमने आपको कष्ट दिया। बाकी और कोई बात होगी एक सेकंड आपसे आग्रह है, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण